हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण रेगवार मैं आपके समक्ष और साथियों मैं आया हूँ ओसिया जी माता, जहाँ की आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे पंडित जी इनके द्वारा। तो आइए जानते हैं पूरा है रहस्य। तो पंडित जी, सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ मैं। हाँ। जय और माता जी। और जय माता दी। पंडित जी, मैं एक्चुअली मैं यहाँ पर ओशियान जो डॉक्यूमेंट्री बना रहा था यहाँ की के मंदिरों की यहाँ पर विशेषता क्या है। तो मैं आपसे थोड़ा सा बस यही जानना चाहूँगा कि ओशियान में जो सस्यायन माता जी का मंदिर है वो क्यों प्रसिद्ध है और श्रद्धालु यहाँ पर क्यों आते हैं इतनी मात्रा में। जैसे कि मैंने स्टोरी में बहुत पढ़ता आया हूँ और काफ़ी साल पुराना भी बताएगा। तो सबसे पहले बताइए यहाँ की मान्यता क्या है। यहाँ ये ओशियाँ जो आज गांव है, ये आज 15-20 हज़ार की आबादी वाला है। लेकिन 2500-3000 वर्ष पहले यहाँ 3 लाख की आबादी थी। 3 लोग की। और उस समय इसको पाटन नगरी बोलते थे। पाटन नगरी। पाटन नगरी। ओके। और उपकेशपुर नाम था इसका। ओके। तो उस समय यहाँ करीब 3 लाख राजपूत लोग निवास करते थे। 3 लाख राजपूतों में कुछ जातियाँ जो दूसरी थी, ब्राह्मण, माहेश्वरी और भी SC ST वाले लोग भी थे। तो उस समय यहाँ एक रत्न प्रभु सूरी जी महाराज साहब जो जैन धर्म में हैं, वो यहाँ आए थे घूमते घूमते, और उनके साथ 500 शिष्य थे। तो वो रत्न प्रभु सूरी जी महाराज साहब देवी उपासक थे। हालांकि वो जैन धर्म के थे, लेकिन जैन धर्म और विष्णु धर्म में कोई फर्क नहीं है, वो सेमी मानते हैं। हाँ, और सिर्फ कुछ आइडिया मतलब विचारधारा का फर्क है। हाँ, विचारधारा थोड़ा सा। हाँ, तो रत्न प्रभु सूर्य जी महाराज साहब 500 शिष्यों के साथ यहाँ आए और उन्होंने घूम फिर के देखा तो यहाँ सारे लोग, जितने भी लोग थे, सब मांसाहारी लोग थे, कुछ लोगों को छोड़कर, कुछ जातियों को छोड़कर, लेकिन बाहुल्य राजपूतों का था। तो वो सारे मांस भक्षण करते थे, शराब का सेवन करते थे। तो उस समय महाराज साहब को खाने को गोचरी नहीं मिलती। जैन धर्म में कहते हैं गोचरी। हाँ, गोचरी बोलते हैं। गोचरी उनको मिलनी नहीं, क्योंकि वो इन लोगों से ग्रहण नहीं करते थे। तो वो देवी उपासक थे। तो उन्होंने ये सोचा कि इतनी बड़ी नगरी है और इतने लाख लोग रहते हैं यहाँ पे, और हमेशा कितनी जीव हिंसा होती है, तो यहाँ का कुछ न कुछ उद्धार कर देना चाहिए। तो उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि हे माँ, मैं इस नगरी में इन राजपूत लोगों को जैन धर्म में परिवर्तित करना चाहता हूँ, ताकि मांस भक्षण बंद हो जाए और मदिरे का सेवन बंद हो जाए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये लोग सब देवी देवता को मानेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। तो देवी उपासक थे, देवी तुष्ट हो गई। बोला ठीक है। तो कि माँ, आपको बलि दी जाती है, उसकी जगह आपको मीठा भोग चढ़ाया जाएगा। लापसी है, शीरा, चूरमा, जो भी है, मीठा भोग आप ग्रहण करेंगी, ये मेरी प्रार्थना है। तो माँ खुश हो गई, बोल दिया कि ठीक है। तो उन्होंने अब 500 शिष्यों को तो बोला कि तुम यहाँ से कहीं और व्यवहार कर जाओ, मैं यहाँ रुकूंगा, आप लोग आगे चलो, मैं मिल जाऊंगा कहीं न कहीं। तो महाराज साहब और 2 मुख्य शिष्य थे, वो यहाँ रुक गए। जो यहाँ का राजा था, उसका नाम था उत्पल देव पंवार। तो उनके एक ही पुत्र था। तो महाराज साहब ने एक कपास का सर्प बनाया, रुई का, और उसको मंत्रोच्चार से जीवित करके ये आदेश दिया कि तो ये राजा साहब का लड़का है, उसको डस जाओ, इतना डसो कि वो मरे नहीं और मूर्छित हो जाए। तो वो सर्प गया, लड़के को डस गया, लड़का मूर्छित हो गया। लोगों ने ये सोचा कि ये खत्म हो गया। राजा भी बहुत दुखी हुआ। राजा ने कहा कि ये तो ख़त्म हो गया और मेरा तो सब बर्बाद हो गया। एक ही पुत्र था मेरा, पीछे राजपाट करने वाला भी कोई रहा नहीं। भगवान की मर्जी, क्या कर सकते हैं, चलो इसको जलाने के लिए। तो सारी की सारी नगरी चली गई उसको जलाने के लिए। राजाओं के राज थे, तो ऐसा होना ही था। बीच में 2 उनके मुख्य शिष्य थे रत्न प्रभु सूरी जी के, उनको बोला गया कि इस अर्थी जा रही है, इसको कैसे भी करके एक बार मेरे पास ले आओ जलाने से पहले। तो शिष्य ने ऐसा ही किया। शिष्य गए वहाँ पे
और बोला कि भाई हमारे एक महाराज साहब हैं, आप उनसे संपर्क करें, हो सकता है कुछ हो जाए, चमत्कार हो जाए। तो राजा बड़ा खुश हुआ कि ऐसा हो जाए जब, तो चलो पहले वहाँ चलते हैं। तो महाराज साहब के चरणों में ले जाके उस अर्थी को रख दिया। रखने के बाद में महाराज साहब ने कहा कि बोलो भाई राजन, तो कि साहब मेरा एक ही पुत्र था और वो चल बसा। तो कि ये तो चलो भगवान की मर्जी है भाई, देखते हैं कैसा क्या है। महाराज साहब ने देखा और शांत भाव से बोले कि राजन, माता जी ने अगर चाहा तो ये जीवित हो सकता है, लेकिन इसके बदले में मुझे आप क्या दोगे? तो राजा खुश हुआ और राजा ने कहा कि मैं आधी नगरी आपको दे दूँगा। तो क्या भाई, नगरी तो मेरे पिता के पास भी थी और मैंने तो वो भी त्यागन कर वो दिया, भी त्याग दिया से, तो मैं क्या करूँगा? नगरी का क्या काम है? तो क्या फिर इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। आप बताओ क्या लोगे? हाँ क्या दूँ? हाँ तो क्या देना कुछ नहीं है, ये जितने भी तुम्हारी जो प्रजा है तुम्हें सहित, तुम ये जैन धर्म अंगीकार कर लो और उसमें करना यह है कि आपको मांस मदिरे का सेवन छोड़ना है और कुछ नहीं करना। बाकी तुम माता जी को मानो, हनुमान जी को मानो, भगवान शिव को मानो, कृष्ण को मानो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी कोई बाध्यता नहीं है। तो ये तो बहुत इजी है। तो क्या इजी नहीं है? सोच लो प्रजा को कैसे मनाओगे। तो क्या वो मेरा काम है। राजा ने उसी समय अनाउंस करवाया उसी जगह कि आज के बाद में इस नगरी में कोई जीव हिंसा न करेगा, न शराब का सेवन करेगा, और अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको मौत की सज़ा दी जा सकती है। यहाँ के राजा का फरमान था। तो सब लोग मान गए। राजाओं का राज था, मानना ही था, मानना ही पड़ेगा। तो उस दिन के बाद में सब लोग जैन बन गए। जैन बन गए यहाँ पर, जैन बन गए। अच्छा। फिर क्या हुआ कि राजा के रानी के या मंत्री की रानी के या पता नहीं किसी औरत के माता जी अंग में आके बोली कि तुम सब लोग जैन बन गए हो, इसलिए तुम्हारी एक मूल मूर्ति पूजन के लिए होनी चाहिए। तो अभी महावीर स्वामी भगवान जो है 24वें तीर्थंकर, वो अभी उनका निर्माण हुआ है, मोक्ष हुआ है 70 साल पहले। तो उनकी एक मूर्ति ज़मीन के अंदर बन रही है फलानी जगह, तो उसको 7 दिन में निकाल लेना और उसकी प्रतिष्ठा करवा देना और पूजन पाठ करना उसका, और उसके विधि विधान है जो ये महाराज साहब है रत्न प्रभु सूरी जी ये बताएंगे। तो उसी जगह एक गाय हमेशा जाती है और उसका दूध अपने आप गिरता। लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, अपने आप कैसे दूध निकलता है। तो फिर वो स्वप्न दिया देवी ने कि यहाँ मूर्ति बन रही है, उसको निकाल लेना 7 दिन में। तो लोग बड़े खुश हुए और राजा को खुद को ये स्वप्न आया, तो राजा आश्चर्यचकित होकर उठते ही बोला कि चलो वहाँ से खुदाई करो। देव ये चीज़ वो भूल गए कि देवी ने 7 दिन का बोला था, और ये 6वें दिन निकाल ली गई, उसको मूर्ति निकल गई। देवी के सीने के ऊपर नहीं, मूर्ति के सीने के ऊपर एक बड़ी सी गांठ रह गई, जो लोगों को ये लगा कि ये गांठ जो है भगवान के ऊपर भद्दी दिखती है, तो क्यों ना इसको प्लान करा कर इसके ऊपर स्वर्ण लेप करा देते हैं तो मूर्ति भव्य और सुंदर दिखेगी। सब लोग सहमत हो गए। तो वहाँ से वो गांठ को हटाया कारीगर को बुला के, तो वहाँ से एक दूध की धार रिसनी शुरू हो गई, क्योंकि वो चमत्कारिक मूर्ति थी माता जी के बनाई हुई। उसी समय देवी ने कोप किया, वो रुष्ट हो गई कि मेरे प्रभाव से, मेरे इष्ट से जो मूर्ति बनी है उसके ऊपर तुमने शस्त्र चलाया है, ये घोर अपराध किया, मैं सहन नहीं कर सकती। हो सकता है तुम कल मेरे ऊपर भी शस्त्र चला दो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखना ही नहीं चाहती। अच्छा, पूरी नगरी खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारा अनर्थ होगा। तो लोग डरते हुए सारे के सारे लोग यहाँ से चले गए। जितने भी लोग थे वो सब बाहर चले गए, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। उस समय राजपूत, ब्राह्मण, जाट, विष्णोई, जो भी अदर कौमें थे, सारी की सारी यहाँ से डर के मारे चले गए। और देवी ने श्राप दे दिया कि आज के बाद ओशिया गांव में जो ये उपकेशपुर है, इसमें तुम स्थायी रूप से घर बसाकर या व्यापार करके रहोगे नहीं,
अगर ऐसा करोगे तो तुम फलीभूत नहीं होंगे। और साथ में ये तुम्हें वरदान भी देती हूँ कि तुम बाहर रहकर मेरी उपासना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करोगे तो ये जैनों के जैसा कोई द्रव्यमान होगा भी नहीं। इतना द्रव्य होगा तुम लोगों के पास, मतलब कमाई होगी इतनी तुम्हारी, वृद्धि है वो, वृद्धि होगी। यहाँ रहोगे तो हानि होगी, बाहर रहोगे तो वृद्धि होगी। तो आज भी जैनों का एक भी घर नहीं है यहाँ पर, यहाँ रह ही नहीं सकते, देवी का श्राप है। अच्छा। तो ये कितने साल पुराना है? ये 3000 वर्ष 3000 वर्ष 3000 वर्ष। शायद आपके जोधपुर में इतना प्राचीन मंदिर हो। जोधपुर था ही नहीं उस समय, उस समय था ही नहीं, वो जो राज वो तो 1400 शताब्दी में बनाया है, वो तो जी 14वीं शताब्दी में बनाया। हाँ, राव जोधा जी ने बनाया था वो। फिर उस दिन के बाद में एक भी ओसवाल यहाँ नहीं रहता है। ओसवालों की विशेष कुलदेवी है ये, कुलदेवी के रूप में इसको मानते हैं। और जब शादी ब्याह होते हैं तो यहाँ बच्चों को ये जात देने आते हैं, बच्चों के होते हैं तो बच्चों का मुंडन करने यहाँ आते हैं। उस रात यहाँ नहीं रुक सकते, उनको जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। तीर्थ स्थान है उनका, तीर्थ स्थान है। और इधर ये मंदिर की जो व्यवस्था है 99% ओसवालों से डोनेशन आता है। 99%। क्यों आता है कि वो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो देवी से प्रार्थना करते हैं कि बिजनेस में वृद्धि देवे, उसमें से जो हमें लाभ होगा उसमें से 1% से 20% तक डोनेशन आपको दिया जाएगा। वो भागीदारी होती है माता जी की, तो वो पैसा सारा इधर आता है और उससे ये व्यवस्था चलती है, पूरी व्यवस्था चलती है। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कोई दर्शन करने आते हैं बाहर से, तो यहाँ पर रहने ठहरने की व्यवस्था? यहाँ 200 रूम बने हुए हैं, 200 रूम बने 200 रूम बने हैं कि भोजन की व्यवस्था है। अच्छा अच्छा अच्छा। उनको कोई दिक्कत नहीं होती। पूजा पाठ, चढ़ावा, प्रसाद वगैरह कुछ नहीं होता है। वो मंदिर के बाहर एक तस्वीर लगी हुई है, वहाँ पर होता है, वहाँ पर होता है। मंदिर में सिर्फ दर्शन होके। तो साथियों, मैं आया था ओसिया जी। ओसिया में यहाँ पर जैनों के काफ़ी मंदिर मिलेंगे। उसके साथ में यहाँ से सच्चियायन माता का मंदिर है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद जो भी आप संपूर्ण जानकारी चाहिए तो मैं यहाँ पर एक जो व्यक्ति हैं, इनकी एक दुकान है जो कि जैन के मेन जो तीर्थ जो मंदिर हैं वो इसके सामने, गेट के सामने खड़ा हूँ। और जहीं पर एक दुकान है जो भाई साहब जी मैं बात कर रहा हूँ, राजू शर्मा जी के नाम से, वो अपनी बुक है वो प्रकाशित करते हैं। उनके पूरा इतिहास इसमें बुक में छापा है ओसिया जी का, या फिर जो भी यहाँ के प्रसिद्ध कुल देवी देवता हैं, सारी डिटेल उन्होंने शेयर की है इस बुक के माध्यम से। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी आप आएंगे, यानी कि जैन टेम्पल हैं और उसके साथ में आप सच्चियायन माता है, उसके दर्शन करने के बाद अंदर की तरफ सिटी की तरफ आएंगे तो यहीं पर एक दुकान है, वहाँ से आप बुक परचेज़ कर सकते हैं। वो भी हम दर्शन कराएंगे। इसके बाद में हम पहले आपसे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि मतलब उनके पास में जो बुक है वो कैसे तरीक़ा से प्रकाशित करते हैं और बुक का नाम क्या और कैसे उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब जी अपना नाम बता भाई साहब। मेरा नाम है राजू शर्मा। मैं राजस्थान आकलोज टूरिस्ट डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त गाइड हूँ। अच्छा जी। मेरे पिताजी यहाँ जैन मंदिर में 40 साल पुजारी रहे हैं और जो भी बाहर से यात्री आते हैं उनको ओसिया के इतिहास के बारे में हम जानकारी देते रहते हैं। मेरे खुद के 2 बुक यहाँ ओसिया की हिस्ट्री के निकलते हैं, जिसमें एक अंग्रेजी में है ओसिया, ये देख सकते हैं हिस्ट्री में जो कि इंग्लिश में बुक है, जो अंग्रेजी में है। इसमें ओसिया के जो मंदिर हैं पुरातत्व दृष्टि से जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जानकारी दी गई है। उनकी कलाकृतियों की फोटोग्राफ सहित इसमें ओसिया की हिस्ट्री का वर्णन किया हुआ है। इसके साथ में एक ओसिया जी करके ओसिया का इतिहास और जो सच्चाई माता को कुल देवी के रूप में जो गोत्र के लोग मानते हैं उनकी पूरी लिस्ट दी हुई है। इसमें माता जी की पूजा विधि और दूसरी अन्य जानकारियां भी इस बुक में उपलब्ध करवाई गई। तो साथियों, जैसे कि मिस्टर राजू शर्मा जी ने पूरी तरह विस्तृत रूप से जानकारी दी है, मैं सारा चीज़ है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दूंगा। जब भी आप इस ओसिया का जो इतिहास है और सच्चियायन का जो भी इतिहास जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएगी। और जहाँ पर जैन टेम्पल के जो मेन तीर्थ स्थान है वहाँ पर जब आओगे ओसिया के मार्केट के अंदर में
तो उनकी फ्रंट में ही साड़ियों की दुकान है और वहीं पर वो बुकें उनकी आपको मिल जाएंगी यदि आप इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं। काफ़ी डिस्क्रिप्शन में यहाँ 2 बुकें लेके जा रहा हूँ और काफ़ी अच्छी बुक हैं, बहुत अच्छी। यहाँ पर कुल देवी देवताओं के बारे में भी जानकारी दी है। तो ये सारी चीज़ें वो डिटेल से मैं आपका उनका कॉन्टैक्ट में भी डाल दूँगा और साथ में उनसे कॉन्टैक्ट करें। जब भी आप ओसिया आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा फील कि बार बार आप फैमिली के साथ भी यहाँ पर आना चाहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं हम एक नए ब्लॉग में।